तो अभी अभी यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो है वो अपलोड किया गया है। अब आपको जो है बिल्कुल उसके 10 मिनट बाद ही मॉड ऑफ एक्स या मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स नाम का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसमें। तो उसका नाम एक यार मॉडुलस फंक्शन भी होता है। मॉडुलस फंक्शन, ये बात हम आपको बता इसलिए भी रहे हैं कि यार बहुत ही सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, मतलब एकदम लगे हुए हैं आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने में। कहना ही चाहते हैं कि थोड़ा भरोसा करना चाहिए आपको। मॉड एक्स दूसरा नाम हो सकता है मॉडुलस फंक्शन या मॉड एक्स, या फिर इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर के 2-3 नाम हो सकते हैं या 2-3 नामों से आपसे पूछा जा सकता है। वैसे सच IIT JEE में डायरेक्ट मॉड एक्स ना पूछ के कहीं इधर उधर लगा के या किसी तरीके से कभी कभी डायरेक्ट भी इनइक्वालिटी में पूछ देता है। एक और बात है कि यार आपको थोड़ा इनइक्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत आपको जरूर होगी इस चैप्टर में, और लगभग शायद इस वीडियो में पूरा ही कवर कर दें, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या मॉड एक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सपोज दैट मॉड एक्स इक्वल टू 3। ऐसे भी समझने से पहले आप समझ लें कि जैसे मॉड ऑफ 3 है तो इसकी वैल्यू 3 होगी, और मॉड ऑफ -3 है तो इसकी भी वैल्यू 3 होगी। ये जितना आसान अभी आपको दिखा होगा उतना खैर होता नहीं है। अगर आपकी मॉड एक्स इक्वल टू अगर 3 दिया, यानी कि इसमें आंसर जो आएगा, आंसर वो पॉजिटिव ही आएगा। मॉड एक्स इक्वल टू अगर 3 है तो इसका मतलब है कि x आपका 3 भी हो सकता है और x आपका -3 भी हो सकता है, यानी अंदर वाली वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाहर जब निकल के आएगा, जो बाहर इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आप समझ रहे हैं ना, अंदर की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, लेकिन इस पूरे की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये मतलब होता है इस मॉड एक्स का या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का या मॉडुलस फंक्शन का। लेकिन सिर्फ इतना ही मतलब होता तो शायद ये पढ़ाने वाली बात नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे आप अगर क्वेश्चन देखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, यही बोला जाता है कि आप इसको सॉल्व करिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा, मतलब सॉल्व करने का मतलब ये भी होता है कि एक्स क्या होगा। तो एक्स बराबर आप समझ ही गए होंगे कि प्लस का 3 भी हो सकता है और एक्स बराबर -3 भी हो सकता है, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे 10 मिनट गुजरेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर अपने आप में एक जटिल चैप्टर है। मॉड ऑफ 2x - 3 इक्वल टू 6। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाली वैल्यू प्लस का भी 6 हो सकती है और माइनस का भी 6 हो सकती है। तो इफ़ 2x - 3 इक्वल टू प्लस का 6, अगर ये वैल्यू +6 के बराबर है तब क्या आंसर आएगा। तो ये 3 उधर जाके 9 हो जाएगा, 3 + 6, x इक्वल टू आ जाएगा 9/2। और अगर मान लीजिए वैल्यू माइनस की हुई, यानी 2x - 3 बराबर -6 भी तो हो सकता है। अगर यहाँ -6 रख देंगे तब भी तो आंसर 6 आएगा। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा -6 + 3। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, -3, और x बराबर आ जाएगा -3/2। आपको चाहे कितना भी ईजी लगे, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर इतना ईजी है नहीं। तो ये होने के बाद एक क्वेश्चन और देख लें कि अगर आपसे पूछता है, मतलब यार पूछेगा क्या, मतलब कभी कभी इस तरह की विचित्र चीज़ें आ जाती है सामने। जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू -2 गिवन है, ये है क्वेश्चन, और पूछा है कि इसको सॉल्यूशन कितने होंगे या क्या सॉल्यूशन आएगा इसका। तो यार अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू -2 है तो आप इतना समझ जाइए कि इसके अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं डाल सकते जिसका मॉडुलस माइनस में आए। माइनस में आंसर कभी भी मॉड का आता ही नहीं है, इसका मतलब x होगा ही नहीं। तो इसका आंसर होगा नो रियल x। इसका आंसर होगा कि इसका ऐसा कोई रियल एक्स नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, ऐसा कोई भी रियल एक्स नहीं डाल सकते जिसके लिए आंसर माइनस में दे दे। ये आंसर हमेशा प्लस में ही देता है, ऐसा फंक्शन है ये। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो वो आपको मिलता है कि मॉड ऑफ x² - x इक्वल टू मॉड ऑफ x² - x इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए 2। तो इसका भी वही हाल है कि अंदर का नंबर या तो प्लस का 2 होगा या फिर माइनस का 2 होगा। तो पहले लिखेंगे इफ़ x² - x इक्वल टू 2। तो सॉल्व करेंगे x² - x - 2 इक्वल टू 0।
अब बाकी फैक्टराइज करना आप जानते ही होंगे, 2 1 जा 2 फिर है ना 2x आ जाएगा प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इनको फिर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको देख लें ज़रा ध्यान से। तो यार अगर मान लीजिए इसमें से इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा और इफ़ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये दो आंसर हो सकते हैं। और इसके अलावा आप देख लें कि एक केस तब भी तो बनेगा, ये तो एक ही केस है, ये केस 1 है। एक केस ऐसा भी तो होगा कि अंदर का नंबर माइनस 2 रहा हो, माइनस 2 का मॉड भी तो प्लस 2 आता है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस 2 भी हो सकता है। ये हो गया केस 2। इससे शायद कोई आंसर नहीं आएगा मेरे ख्याल से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 1 और सी इक्वल टू 2 आएगा। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यार हम बहुत सीरियल से चल रहे हैं, आप अगर इसमें डायरेक्ट कूद गए हैं तो बात अलग है। देखिए हमने पहले आपको इनइक्वालिटी करा दी है, प्ले लिस्ट से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अगर ऐसे ही कूदेंगे चैनल पे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, वैसे भी काफ़ी भयंकर लेवल पे चलता है। इनइक्वालिटी पहले करा दी है, क्वाड्रेटिक भी आपको हमने लेवल करा दिया है, तो क्वाड्रेटिक पढ़ लें उससे, और उसके बाद ये मॉड पे आके मॉड पढ़ लें। ऐसे ही सीरियल से आप चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 1 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा नीचे 2a 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 2 8, तो ये आ जाएगा 2। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आता है x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपॉन 2। एक बात ध्यान रखिए, अंडर रूट के अंदर अगर नंबर निगेटिव हो गया, अंडर रूट के अंदर अगर नंबर निगेटिव हो गया तो वो कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं देता है, मतलब वो कभी भी रियल आंसर नहीं देता है। अंडर रूट के अंदर अगर नंबर निगेटिव हो गया तो उसका आंसर कभी भी रियल नहीं होता है, यानी कि ये रियल है ही नहीं। जब रियल नहीं तो इसका मतलब ये पूरा पूरा एक्स ही रियल नहीं होगा, तो इससे कोई रियल एक्स आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर आएगा नो रियल एक्स। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में बताया जाता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रियल आंसर नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब आपके आंसर फिर यही होंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1। समझ रहे हैं? तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब अब आपको लगेगा कि हाँ आप चैप्टर में आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन लिखने की आदत डालिए आप। पहली बात तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ इक्वेशन। ये है मॉड ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन आप देख लें क्या होगा, कैसे किया जाएगा। देखिए ये बताइए कि नॉर्मली यार इसको फैक्टराइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से कर सकते हैं, कोई बच्चा भी कर देगा। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस ब्रैकेट नहीं है यार, ये मॉड है, माइनस x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 5, यार कुछ तो आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा अगर आप इस चैनल पे टिकना चाहते हैं। तो कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ यार फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। +2 कि आपको फैक्टराइज करना भी नहीं आता है अगर, तो फिर क्या कर सकते हैं। उसके लिए यार अलग से चैनल बनाएंगे अभी, तो आप उस पर फिर संपर्क करें। ये देखिए मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आएगा यार। और हंसी मजाक करने के लिए यार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। हम 100 बार बता दे रहे हैं कि फालतू बकवास ना करें चैनल पे।
और कुछ लोग यार अच्छा मोटिवेट करने के लिए कुछ 2-4 कमेंट कर देते हैं, उनका बिल्कुल कैसे उनका धन्यवाद करें। देखिए पहला है इफ़ मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0, मॉड ऑफ x माइनस 5 बराबर -2। यही देख लीजिए यार, मॉड लगा हुआ, उसका आंसर कह रहा है -2, इसका मतलब फालतू बकवास कर रहा है, इससे कोई आंसर नहीं आएगा, नो रियल x। समझ रहे हैं? अब इसका मतलब बचा केवल ये, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। यार जानते हो ना, दो फैक्टर 0 होते हैं, मतलब दो फैक्टर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो ये 0 हो जाए तो ये 0 हो जाए, तो एक बार वो ले चुके हैं। और इफ या फिर ये वाला 0 होगा, तभी तो दोनों का 0 आया है। मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 1। तो यार अब देख लो, इसमें भी दो केस बनेंगे, एक की अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो यानी 1 के बराबर हो, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6। और दूसरी बात समझिए, दूसरी क्या होगा कि और इफ़ x माइनस 5, ये अंदर वाला नंबर माइनस का भी तो हो सकता है, अगर -1 होगा तब भी तो आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर -1 ले लेंगे। अगर -1 लिया तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5, ये हो जाएगा। देखिए तो ये इस तरह की कथा है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी समझते होंगे तो समझेंगे। कुछ यार समस्याएं आती हैं तो ज़रूर यार मतलब बताएं हमको, ताकि हम उसको समझ पाएँ। देखिए दो आंसर हैं इसके, x इक्वल टू 4 और 6। ऊपर वाले से कोई आंसर आया नहीं तो वो केस बेकार हो गया था। बात इतनी सी है कि यार ये कोई ऑनलाइन क्लास तो है नहीं जिसमें आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ये यहाँ तो सब एक ही खेल है कि बस 1 स्लॉट एक बार में यार बता दिया। अब आप कितना उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो तो यार आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 2 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो भी शायद क्लियर हो जाए। खैर देखिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है, अब यार पता भी नहीं रहता, पता लगा हमने स्लो कराया, अब उससे भी पहले समझ जाते तो टाइम वेस्ट होगा। देखिए मॉड x लेस देन 3 दिया है, इसको यार सॉल्व करना है। तो अब हमको ज़रा ये बताइए, ऐसे देख के सोचिए, जैसे मान लीजिए इसमें नंबर हम डालते हैं 3, x की वैल्यू मान लीजिए 3 लिखा, तब तो 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तब तो 3 आ जाएगा आंसर। यार नंबर लाइन को देख लीजिए पहले, मान लीजिए यहाँ कहीं -3 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो यार यहाँ पे 2.9 जैसी कोई चीज़ पाई जाती होगी, 2.9, और यहाँ पे -2.9 जैसी कोई चीज़ पाई जाती होगी। अच्छा ठीक है, बताइए कि अगर 3 डाल दिया, x की वैल्यू 3 डाल दी मान लीजिए हमने, तब तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। वो तो लेस देन 3 आएगा नहीं, जबकि बोला है लेस देन 3 चाहिए। इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 से छोटी डालनी पड़ेगी, 3 से छोटी यानी 2.9 डाल दे, बताइए कितना आएगा 2.9। तो अगर x की वैल्यू प्लस के 3 से छोटी डालेंगे तो ही आंसर 3 से छोटा आएगा। आप इतना समझ ही गए होंगे भाई, जब 2.9 डाला तो देखिए 2.9 आ रहा है। एक बात, इसका मतलब हमारा x जो है वो 3 से हर हाल में छोटा होना चाहिए, ये बात समझ गए होंगे आप। दूसरी तरफ इधर आइए कि इधर से कहाँ तक ले सकते हैं, बड़ा कहाँ तक किससे हो सकता है। तो आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू हमने -3 डाल दी, तो जब मॉड ऑफ -3 डालोगे तब तो आंसर प्लस का 3 आ जाएगा। तो वो मॉड x क्या 3 से छोटा है? आया ही नहीं, 3 से बड़ा आ गया। अच्छा अगर मान लीजिए इससे भी छोटा नंबर डालें, -3 से छोटा डालें, जैसे मान लीजिए -4 डाल दिया, तो मॉड ऑफ -4 कितना आएगा? तब तो 4 आ जाएगा यार। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि अगर मान लीजिए हमने -3 से इधर वाला नंबर डाल दिया, -4 डाल दिया, तब तो आंसर बड़ा आ जाएगा 3 से, क्योंकि मॉड ऑफ -4 तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया x जो है हमें 3 से छोटा लेना है और -3 से वो बड़ा भी होना चाहिए, -3 से बड़ा, यानी कि अगर -2.9 डालेंगे तो आंसर 2.9 देगा, यानी इससे इधर वाला नंबर होगा तभी 3 से छोटा आंसर आएगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि अगर मॉड x लेस देन 3 है तो x लेस देन 3 होगा एंड x ग्रेटर देन -3 होगा। इतनी बात आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। तो इससे एक स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं आप कि मान लीजिए मॉड x लेस देन a है, जिसमें से a आपका पॉजिटिव नंबर है, तो x जो है वो x जो है वो लेस देन a होगा और x जो है वो ग्रेटर देन -a होगा, और ये एक साथ होगा ऐसे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये भी हो सकता है कि x बिलोंग्स टू -a से a होगा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू -3 से 3 होगा। यार अभी नंबर लाइन में दिखाया था हमने कि -3 से 3 के बीच के नंबर लेंगे तभी ये वाली बात ट्रू होगी। तो इसी पर आधारित
क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा रोचक सवाल है। क्या क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन है, बताया था यार इनइक्वालिटी आपको आती होगी या पहले से ही, या फिर आप इसी चैनल पे सीरियल से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ही आपका कल्याण होगा। लेस देन इक्वल टू 1, ये देखिए ये है क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है यार। तो यार इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में जितना हमने आपको कराया वो केवल इनइक्वालिटी का बेसिक है, ठीक है। अब हर चैप्टर में इनइक्वालिटी लगती है, तो जहाँ जहाँ लगेगी वहाँ वहाँ हम आपको फिर से करवाएंगे स्पेशली अच्छे से। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर देख रहे हैं, ये नंबर 1 या उससे छोटा होगा तो काम चल जाएगा, 1 या उससे छोटा हो जाए तो काम चल जाएगा, एक बात। या फिर यही नंबर -1 से -1 या उससे बड़ा हो जाए, जैसे -1 डाल देंगे तब इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो -1 हो या उससे बड़ा हो जाए तब भी काम चल जाएगा। और ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो आंसर कॉमन आएगा वही आंसर होगा हमारा। इनइक्वालिटी वाले वीडियो में ये बात हमने आपको बताई है कि इसको कॉमन लेना क्यों ज़रूरी है। अब एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटी में हमने आपको ये भी बताया था कि जब आपको पता ना हो कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो क्या करते हैं वो देखिए कि x+1 डिवाइडेड बाई 3x - 5 -1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर आप लाखों फूकने से बचना चाहते हैं तो इस चैनल पर टिके रहें, आपका काम बहुत अच्छा होगा। देखिए x+1 माइनस 3x - 5 डिवाइडेड बाई 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। नहीं तो यार कोटा के टीचरों को अमीर बनाने का बहुत सवाल है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। -3x + 5 डिवाइडेड बाई 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। x - 3x कितना हो जाएगा -2x, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये आएगा देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि पहली बात इससे -2 आप कॉमन ले लें, तो -2 अगर कॉमन हो गया तो x - 3 बचेगा डिवाइडेड बाई 3x - 5 बचेगा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पूरे में -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। ये बात भी आपको इनइक्वालिटी वाले वीडियो में बताई थी हमने। तो इसका साइन पलट जाएगा, -2 से मान लीजिए हमने डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन जाएगा पलट। अब इसके बाद समझें कि भाई आपको मिल गया है x - 3 और 3x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट मिल गया। और 3x - 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 5/3 आ जाएगा। 5/3 शायद 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे बनाते हैं नंबर लाइन पे, तो पहले 5/3 पड़ेगा और फिर उसके आगे 3 पड़ेगा, यहाँ इन्फिनिटी पड़ेगा, यहाँ -∞ पड़ेगा, और इसके बाद ये हो गया आपका वेवी कर्व। तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। ये है पूरा कार्यक्रम। तो अब हमको देखिए ग्रेटर वाला लेना है। ग्रेटर वाला कहाँ लेते हैं? जहाँ प्लस वाला एरिया हो, जहाँ प्लस वाला एरिया हो। तो बताइए क्या लेंगे इसका आंसर? इसका आंसर लेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से 5/3। एक और बात कि चूंकि इसमें इक्वालिटी लगी है, लोगों को लगेगा कि यहाँ क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, मगर यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। क्योंकि अगर 5/3 को आंसर में इंक्लूड किया है और यहाँ रखा 5/3 को, तो ये कट जाएगा, 3 5 - 5 कितना हो जाएगा 0। तो जब 1/0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5/3 को तो हम आंसर में इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं, यूनियन। लेकिन अब देखो 3 को इंक्लूड करने में कोई कष्ट नहीं, 3 - 3 0 हो भी गया तो चल जाएगा, 0 के बराबर कह रहा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 3 और इन्फिनिटी ये आ जाएगा। तो एक इनइक्वालिटी 2 थी, उनमें से एक का ये सोल्यूशन है। अब दूसरी वाली भी सॉल्व कर लें और इसके बाद उनका कॉमन ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो दूसरी वाली इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करने चलें तो वो होगा x+1 डिवाइडेड बाय 3x - 5 + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो x+1 + 3x - 5 डिवाइडेड बाय 3x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू
0। यार हिंदी भाषियों के लिए वीडियो बनाया है, मतलब पूरा प्रयास करते हैं कि हिंदी में बोला जाए, लेकिन कभी कभी दिमाग से उतर जाती बात तो गड़बड़ होती है। देखिए 3x प्लस एक्स 4x और 1 माइनस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। देखिए ठीक है ना। अब 4 इससे कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात यह है कि यार थोड़ा कम भी पता रहता है कि आप कितना हिंदी कितना इंग्लिश समझते होंगे। मैथमेटिक्स में यार अब थोड़ी बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंग्लिश भी। बाकी अब ज़्यादातर बच्चे सब इंग्लिश मीडियम से ही हैं, गांव के भी हैं जो। खैर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यार गांव से मतलब कहने का मतलब ये है कि गांव देहात में भी टैलेंटेड लोग होते हैं यार। और कई बार ऐसा होता है कि गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल ना होने की वजह से बच्चे हिंदी माध्यम से ही पढ़े लिखे होते हैं और एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं। तो यार उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 लिख देंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। यार अब लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं रह गया कि कोई इंग्लिश जानता है तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है। आजकल इंग्लिश बच्चे को आती, खूब रात भर व्हाट्सएप उसी चलता है। तो यार 1 यहाँ रख लेंगे आप, और 5/3 इससे थोड़ा बड़ा होगा तो उसको आगे रख लेंगे, वेवी कर्व बना लेंगे, प्लस माइनस प्लस ये है। अब यार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो इसका मतलब आप पकड़ ही ले होंगे, प्लस वाला एरिया ये है और प्लस वाला एरिया ये है, तो यही आंसर है। यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5/3। फिर नहीं लेंगे नहीं तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो 5/3 पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट इन से इन्फिनिटी, ये है। तो अब इन दोनों का यार इंटरसेक्शन लेना है। तो ये दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, इनका लेना है इंटरसेक्शन। तो अब क्या करेंगे, अब बस लाइन बनाएंगे, दो लाइनें बनाएंगे और वो लाइनें हमको अभी आंसर बताएंगी। एक लाइन बनाते हैं ऐसे नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 5/3 आगे 3 और यहाँ पे इन्फिनिटी तो बना ही चुके हैं। और नीचे वाले में माइनस इन्फिनिटी 5/3 से भी पहले 1 पड़ जाएगा और फिर शायद 5/3 भी चाहिए और इसके बाद इन्फिनिटी पड़ जाएगा। तो अब ज़रा एक बात समझ लें कि माइनस इन्फिनिटी से 5/3 ये पहले वाले का। अच्छा हम जहाँ एरो बना देंगे उसका मतलब है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ एरो बना दिया मतलब 5/3 हमने लिया नहीं है आंसर में, उसके बाकी जितना शेडेड पोर्शन है वो सब आंसर में इंक्लूडेड। एक बात, फिर 3 से इन्फिनिटी ऊपर वाली लाइन में 3 से इन्फिनिटी पूरा इंक्लूडेड है ऐसे। फिर आ जाइए नीचे वाले माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 चले जाएंगे, ये तो इंक्लूडेड नहीं होगा ऐसे, ये भी नहीं होगा। माइनस इन्फिनिटी से 1 ये तो इंक्लूडेड है 1, ठीक है। फिर 5/3 से इन्फिनिटी, ये पूरे में ना तो इन्फिनिटी इंक्लूडेड है और ना 5/3, इसका भी इन्फिनिटी मान लीजिए इंक्लूडेड नहीं है। अब समझिए कॉमन वाली बात कि यार इधर देखिए ये वाली चीज़ कॉमन है कि नहीं, इतनी तो कॉमन पड़ रही है। इसके बाद ये 5/3 से 3 तक तो गायब है, तो ये 3 से लगा के इन्फिनिटी तक फिर कॉमन है। तो ये जो कॉमन वाला है पोर्शन वही तो आपका आंसर है, वही तो इंटरसेक्शन से आता है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, तो यार ये हो गया। फिर यूनियन, फिर यहाँ 3 पड़ेगा कि नहीं, तो 3 से इन्फिनिटी तक का ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यार अगर आपने मजाक में लिया होगा तो ये क्वेश्चन देखने के बाद फिर आपका मजाक करने का मूड बदल गया होगा, अब आपका मजाक करने का मन नहीं कर रहा होगा। तो IIT का यार ऐसा ही कुछ स्टैंडर्ड है। आगे देख लेते हैं। देखिए वीडियो 2 बार अगर देखें, अगर आपसे एक बार में नहीं चल रहा तो, और बाकी तो सब बढ़िया ही है। बाकी यार जो वीडियो देख कर आपको बहुत मज़ा आ जाता है यार, वो सब यार पेपर में आता नहीं है। क्वेश्चन कि हाँ सर बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, मज़ा आ गया, मज़ा ही ले पाओगे बेटा 2 साल बाद IIT तुमको किनारे लगा देगी। मॉड x ग्रेटर देन 3, देखो यार सच्चाई बताना मेरा काम है, मानना ना मानना तुम्हारा काम है। एक आधी किताबें खरीदो, नहीं तो वो अनसॉल्व पेपर खरीदो IIT के, वो तो तुमको सच बता ही देंगे। देखो मॉड x ग्रेटर देन 3,
ये बताइए कि मॉड एक्स अगर 3 से बड़ा है, फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा -3। अब एक बार बताना, अगर 3 से छोटा नंबर लिया, मान लो 2.9 लिया या 3 ले लिया मान लो, तो 3 यहाँ रख देंगे तब तो आंसर 3 आएगा। अगर मान लीजिए 3 रख दिया तो 3 आएगा, और 3 से छोटा रख दिया 2.9 तो अब बिल्कुल ही छोटा आएगा। हमको तो 3 से बड़ा नंबर चाहिए ना। 3 से जब बड़ा नंबर चाहिए तो इसका क्या मतलब है, 3 से बड़ा नंबर चाहिए तो वो इधर वाला पड़ेगा, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर। तो यानी x कम से कम 3 से जब हमारा बड़ा होगा तभी मॉड x 3 से बड़ा आएगा। एक बात तो समझ गए होंगे आप। दूसरी बात समझें कि अगर मान लीजिए उसी में से चलते हैं, यहाँ -3 है, -3 में अगर हमने -3 से बड़ा नंबर ये होता है -2.9, ये -3 से बड़ा है, ये बात जानते होंगे आप। तो -2.9 अगर यहाँ रख दिया तो आंसर 2.9 आएगा, वो तो 3 से छोटा आ जाएगा। इसका मतलब है कि -3 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा हमको, -4 टाइप का। जब -4 लेंगे तब वो +4 बन के 3 से बड़ा होगा। तो हमको -3 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, यानी x बिलोंग्स टू -3 होगा। ये दो चीज़ें होंगी तो इसका आंसर आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ऐसे ये आंसर होगा इसका। तो अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं कि भैया अगर आपका मॉड x ग्रेटर देन a है तो इससे पता ये चलता है कि x ग्रेटर देन a होना चाहिए, या फिर x जो है वो लेस देन -a होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, ये कार्यक्रम आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आपका जो है आंसर आएगा। पिछले वाले में इंटरसेक्शन वाला था, इसमें यूनियन वाला है। खैर चलिए देखते हैं। हाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, मतलब ज़रा सा भी। वो पिछले वाले में जब मॉड एक्स, यार ये था ना मॉड एक्स लेस देन 3, तो x लेस देन 3 वाला भी चल जाएगा, और x ग्रेटर देन -3 वाला चल जाएगा इसके लिए। तो इसमें इंटरसेक्शन लेना होता था, कॉमन जो आता था, इसमें यूनियन लेना है। तो क्वेश्चन देखें, सॉल्व मॉड ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन 5। अगर आप पूछेंगे कि ये इंटरसेक्शन और यूनियन का चक्कर क्या है, क्यों ऐसा किया गया, उसमें यूनियन क्यों, इसमें इंटरसेक्शन क्यों, तो अगर आप पूछेंगे तो किसी वीडियो में आपको इसका बारे में बता भी देंगे हम। खैर देखिए, ये बताइए कि ये चीज़ 5 से बड़ी होनी है। इसका मतलब पहली बात तो ये चीज़ अंदर वाली चीज़ खुद 5 से बड़ी हो जाए तब भी काम चल जाएगा, यानी 2x ग्रेटर देन क्या आ जाए 8, और x ग्रेटर देन क्या आ जाए 8/2 यानी 4। तो x ग्रेटर देन कितना आ गया 4। एक तो यही बात हो गई। इसी से अगर आंसर को देखें तो आ जाएगा 4 से इन्फिनिटी तक। दूसरी बात, ये चीज़ जो है 2x - 3 वो -5 से छोटी हो जाए तब भी ठीक चल जाएगा। -5 से छोटी क्या होगी -6, -6 का मॉड लेंगे तो प्लस का 6 आएगा, वो बताइए 5 से बड़ा होगा। तो यहाँ से 2x लेस देन कितना आएगा 3 उधर चला जाएगा, तो -5 + 3 यानी 2x आ गया लेस देन -2, और x आ जाएगा लेस देन -1। तो यहाँ से जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1। तो इन दोनों का क्या लेंगे यूनियन, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब यार जो मेन फंक्शन में यूज होता है, फंक्शन के चैप्टर में, वो बात समझ लीजिए। कैलकुलस में यार इसका बहुत यूज होगा, जो अब कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। तो आप यार वो फिर वहाँ पे पढ़ाया जाता है फंक्शन के चैप्टर में, मॉड यार 2-4 लाइन लोग बता देते हैं, और उससे यार भला नहीं होता है, इसीलिए इसको अलग से चैप्टर बनाने का प्रयास किया गया है। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है जैसे करें। तो हेडिंग डालेंगे ब्रेकिंग ऑफ मॉड, ब्रेकिंग ऑफ मॉड। जिसने भी ये नोट्स डिज़ाइन किए हैं वो बहुत कलाकार आदमी है, मान के चलिए। अब तो ये मॉड x इक्वल टू एक्स, मॉड x इक्वल टू एक्स इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। मॉड x इक्वल टू एक्स इफ़
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कुछ और ही लिख दिया है, लेस देन इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका समझ लें कि यार अगर मान लीजिए आपका नंबर +3 लिखा है मॉड, तो आंसर 3 ही आ जाएगा। यानी अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव या 0, तो वही आंसर आ जाता है जो अंदर लिखा होता है। और अगर बाहर अंदर का नंबर निगेटिव लिखा है तो हमको तो +3 लिखना है ना, आंसर बाहर निकल के क्या आएगा +3। लेकिन अगर ये नंबर हमको यहाँ लिखना हो, जैसे ये मान लीजिए x है और x निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उसमें एक माइनस लगा के। जैसे मान लीजिए -3 पूरा का पूरा x है, ये हमने x लिख दिया, तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जब इसमें माइनस बाहर से लगा देंगे। तो अगर यही नंबर x होता और निगेटिव होता तो इसमें क्या लगा देते x मेन माइनस, और इसमें प्लस का x आ जाता, क्योंकि तो पहले से ही पॉजिटिव है। समझ जा गया होंगे आप कि ये पहला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए +x आएगा और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए -x आता है। तो क्वेश्चन देख लें, काफ़ी लंबे समय से यार काम कर रहे हैं, आज चैनल पे काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ी थकान भी है, पर खैर कोई बात नहीं। मॉड ऑफ x - 3 इक्वल टू 2x - 3 इफ, ये बताइए ज्यों का त्यों कब लिखा होगा, जब ये 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, अभी बताया था यार मॉड x में से आंसर x तब आता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये वाला आंसर ज्यों का त्यों कब आएगा, जब ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 ऐसा होगा तो ये आंसर आएगा। और इसी में माइनस टाइम्स 2x - 3 कब आएगा, इफ 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी 2x इज लेस देन 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। तो ये ऐसा आंसर तब आएगा जब x लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा, और ऐसा आंसर तब आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x + 1 इक्वल टू x + 1 इफ x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए मॉड ऑफ x + 1 खुलेगा तो x + 1 कब आएगा, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। और यही आंसर माइनस का कब आएगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। तो इस तरह से मॉड की ओपनिंग की जाती है, ओपन किया जाता है मॉड को इस तरह से। एक ज़रा थोड़ा ठीक ठाक देख लें, अगर आपको दिया है कि मॉड ऑफ x² - 5x + 6 है, ये क्या होगा। तो यार ये जो है, एक तो आंसर x² - 5x + 6 होगा और दूसरा x² - 5x + 6 होगा, लेकिन बाहर से माइनस लगा होगा, यही दो आंसर होंगे। अब बात है कि ये कब होगा और ये कब होगा, तो चलो देख लेते हैं। इसको यार क्या करो, x² - 5x + 6 एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो मान लीजिए आएगा x² - 3x - 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे, x - 3 और -2 कॉमन लेंगे, तो x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आएगा x - 3 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आया। अब नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे 2 3 ऐसे ऐसे, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ माइनस, यहाँ इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस। तो अब आप बताइए कि हमको तो ग्रेटर वाला लेना है। अगर ग्रेटर वाला होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक, तो वो ग्रेटर वाला होगा। और लेस कहाँ आएगा, 2 से 3 तक। तो यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और ये वाला कब आएगा, जब x 2 से 3 के बीच का होगा, तभी तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आ जाएगा तब जब x लेस देन, ये x 2 से 3 के बीच का होगा। ठीक है, तो ये बात आपके पल्ले पड़ गई होगी उम्मीद है। अब देखते हैं कुछ ढंग का क्वेश्चन। तो ये बात थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप मॉड को कैसे ओपन करेंगे जब आप पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर कैलकुलस में। तो मॉड को पढ़ाने का मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको पेपर में मॉड का ही क्वेश्चन आ जाएगा। मॉड पढ़ाने का मतलब है कि अगर किसी अदर टॉपिक पे मॉड का यूज़ कर दिया
तो आपको परेशान ना कर दे कहीं। क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स, यार पूरी कैलकुलस मॉड से, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से, इनइक्वालिटी से पूरी मैथमेटिक्स भरी हुई है एकदम। यानी अगर आपको ये सब नहीं आते हैं तो फिर आप हद से ज़्यादा परेशान होंगे। ये देखिए इक्वेशन है, सॉल्यूशन पूछा है इसका, सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। देखिए इसको दो केस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। मॉड एक्स को एक्स मान के आप खोलेंगे, जब एक्स पॉजिटिव हो तो पहले लिखेंगे इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तब तो ये एक्स सही आ जाएगा, एक्स प्लस 2 बराबर 5x। अच्छा एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 5x माइनस एक्स, यानी 4x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/4, तो आ जाएगा 1/2। इतना तो समझ गए होंगे। अच्छा देखिए x कैसा ढूंढ रहे हैं हम, पॉजिटिव, और ये है भी पॉजिटिव, तो ये तो आंसर हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, अगर क्या हो कि कह रहा कि इफ़ x इज़ लेस देन 0, तो ये माइनस से खुलेगा, माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 5x, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू हो जाएगा 2/6, x इक्वल टू 1/3 आएगा। अब बताओ x ढूंढ रहा है, निगेटिव दे रहा पॉजिटिव, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये बकवास है, इसको हटा देंगे, यही आंसर है फिर, x इक्वल टू 1/2। भाई यहाँ हमने कहा कि अगर x निगेटिव हो तब क्या होगा, क्या x निगेटिव आया है, x निगेटिव आया ही नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था इफ x पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव, हम पहले ही मान के बैठे हैं x पॉजिटिव, और x आ भी पॉजिटिव रहा है, यहाँ हम मान के बैठे निगेटिव और आ रहा है पॉजिटिव, तो कहाँ से आंसर लेंगे उसको। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि सॉल्व मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस x इक्वल टू 5। तो पहली बात तो इसको ओपन काहे के लिए करेंगे, इफ़ 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अगर इस मतलब इस डोमेन में ही हम ढूंढेंगे x को, x हमारा या तो 3/2 होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलो इसको ओपन कर देते हैं, भाई पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव से खुलेगा, इक्वल टू 5, x जोड़ दिया 3x आ गया, इसको उधर लेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 8/3। देख लो यार ये 3/2 से बड़ा होगा कि नहीं, 3 2 जा 6 होता है, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये 3/2 से बड़ा नंबर आ रहा है आंसर, इसका मतलब ये आंसर है, सही है। दूसरी बात फिर कहाँ ढूंढेंगे, जब इसको निगेटिव लेके ढूंढते हैं, इफ़ 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे तो 2x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3/2 आएगा। इस बार 1.5 से छोटा नंबर हमको चाहिए, 1.5 जानते हो ना, 3/2 3/2, ठीक है ना। तो यार 2x माइनस 3 को लेस देन इक्वल टू 0 लिया, ये माइनस से खुलेगा, तो माइनस टाइम्स 2x माइनस 3 प्लस x इक्वल टू 5, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 5, ये माइनस x हो जाएगा, उधर जाके ये 2 हो जाएगा, x ग्रेटर देन x इक्वल टू -2 आ जाएगा। 1.5 से छोटा चाहिए, -2 1.5 से छोटा नहीं होता है, क्या होता है, इसका मतलब आंसर तो ये भी होगा, यानी दोनों आंसर हैं, x इक्वल टू 8/3 भी होगा और x इक्वल टू -2 भी होगा, दोनों आंसर आएंगे। तो जब आंसर लिखना होगा, आंसर बचपन में लिखा करते थे ना, x इक्वल टू 8/3 और x इक्वल टू -2, इसके नीचे मैडम देती थी गुड, समझ गया कि नहीं। कुछ विचित्र क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि x² माइनस मॉड ऑफ 2x प्लस 1 और -5 इक्वल टू 0, -5 इक्वल टू 0। तो यार इस बस यही लेथन वाला काम है, इसी को चेक करना है। इसमें लिखो इफ़ 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, x क्या आ गया -1/2 से बड़ा। तो अगर ये पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव साइन से खुलेगा, मतलब ये हो जाएगा x² माइनस, तो पहले से ही लगाए, इसको पॉजिटिव खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 -5 इक्वल टू 0, ये आएगा x² माइनस 2x माइनस 1 -5 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा, x² माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 आया है। इसकी कंपेरिजन कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से।
ए इक्वल टू आएगा 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू बी इक्वल टू -2 आएगा और सी इक्वल टू कितना आएगा -6। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -6 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू -b, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको जानते होंगे हिंदी वाले, श्रीधराचार्य का फार्मूला बोलते हैं इसको। तो x बराबर आएगा -b -2 प्लस माइनस अंडर रूट b यानी कि कितना -2 स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू -6 1 इंटू माइनस, मज़ा नहीं है यार, जुगाड़ बन नहीं रहा है यहाँ पे। x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू कितना -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ऐसा। तो यार जिसको जब सॉल्व वॉल्व करेंगे तो x बराबर -2 और प्लस माइनस ये आएगा 4, ये आएगा 24 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस 28 बाई 2। तो इतना मिटा दें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आप नोट कर लें, हट जा रहे हैं सामने से, ठीक है। यहीं पे वीडियो को आप रोकिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अच्छा, ये बताइए x बराबर आया -2 प्लस माइनस 2√7। यार इसका स्टैंड है ख़राब, तो कभी कभी हम पढ़ाते रहते इधर उधर, वो कैमरा घूम चुका होता है, पता लगा वीडियो आया ही नहीं, फिर हम उसको दोबारा बनाते हैं, हालात बड़ी ख़राब है, ठीक है। प्लस माइनस √7, ये कैमरा का जो स्टैंड है, ट्राइपॉड, वो बहुत बदतमीज़ है, बात नहीं मानता। हम बोलते हैं वहीं रुके रहो, चला आता है पीछे पीछे। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आया है। हमको x जो है वो -1/2 से बड़ा चाहिए। तो यार -1/2 से बड़ा चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ज़रा इसको। आप ये बताइए कि अगर हम लेते हैं x इक्वल टू -1 प्लस √7, एक आंसर होगा, और x बराबर -1 माइनस √7। यार 2 2 जब 4 होता है, इतना तो जानते होंगे आप, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, -1 ऐड कर देंगे तो -3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी वो -1/2 से बहुत छोटा हो जाएगा ये नंबर। इसका मतलब ये रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड। और ये 2 पॉइंट समथिंग है, 1 माइनस भी कर देंगे तब भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, प्लस का आएगा। इसका मतलब ये वाला -1/2 से बड़ा होगा x। इससे बड़ा नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए आंसर में हमको, यही वाला बड़ा है इसलिए ये आंसर में लेंगे, ये उससे छोटा है इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। एक बात तो, एक तो केस निपटा दिया जब 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब अगर दूसरी वाली बात आ जाए कि अगर मान लीजिए आपका ये जो 2x + 1 है, इफ़ 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो 2x लेस देन इक्वल टू -1 और x लेस देन इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब अगर x लेस देन इक्वल टू -1/2 होता है तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस साइन से खुलेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा 2x + 1 -5 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x² + 2x -4 इक्वल टू 0। तो इसको भी शायद क्वाड्रेटिक फार्मूला ही निपटा सकता है। इतना आप ध्यान रखिए कि x लेस देन इक्वल टू -1/2 पे अपन चेक कर रहे हैं इसको। तो इसको भी यार कंपेयर करें ax² + bx + c से, यहाँ लगा a स्क्वायर। अब a बराबर बताइए 1 आएगा, b बराबर आएगा 2 और c बराबर आएगा -4, ठीक है। अब हमको बताएंगे ज़रा x कितना आएगा। x बराबर आएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x बराबर आ जाएगा -b यानी कि 2 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √2 स्क्वायर इज़ 4 -4 4 जा 16, तो 16 प्लस का आएगा, यहाँ आ जाएगा 2। x इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो -1 प्लस -√5 बचेगा ये, ऐसा। अब आप देख लें कि हम आंसर ढूंढ रहे हैं x लेस देन इक्वल टू -1/2 के लिए।
तो यार एक एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो शूट करते हैं, सारा कुछ अपलोड करते हैं। आप लोग आधी वीडियो तक आते थे बैटरी डाउन हो जाती है, आधा देखा फिर भाग गए। यहाँ सब पता चलता है यार कौन कितना देख रहा है। -1 प्लस -√5। तो यार फिर या तो फिर हम ये करें कि इजी इजी वाला क्वेश्चन डाल दिया करें, डिफ़िकल्ट वाला हटा दिया करें। आप भी खुश, हम भी खुश, आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत ईजी है भाई। ये देखिए 2 आंसर आ रहे हैं यार। पढ़ना तो यार ढंग से पढ़ो पूरा अच्छे से। हम के पागल है जो पूरा पूरा आपको सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताते हैं। डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे तो यार फिर पेपर तो यार आँख बंद कर लोगे तो क्या शरीर सामने से हट जाएगा। देखो ये 2 पॉइंट समथिंग आ गया यार, 2 दूना 4 होता है, 2 2 जब 4 होता है मतलब। तो 2 पॉइंट समथिंग में अगर 1 माइनस कर दिया तो जान ही रहे हो 1 आएगा, प्लस का आएगा। वो -1/2 से छोटा होने का तो कोई चांस है नहीं, इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये जरूर आएगा 2 पॉइंट समथिंग और -1 और ऐड कर देंगे उसमें तो वो आ जाएगा -3 पॉइंट समथिंग, जो कि -1/2 से हर हाल में छोटा होगा, यानी यही आंसर है। तो एक आंसर अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक आंसर ये आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में यही 2 आंसर होंगे। तो अगर आपको याद हो, एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर हमने बताया था -1 था कि +1 था, +1 + √7 था वो शायद दूसरा आंसर, मतलब जो पहले आया था। पहले आंसर 1 + √7 था। तो ये वाला आंसर भी था और ये वाला आंसर जो अभी आया वो हो गया। तो इसी तरह से आप करेंगे क्वेश्चंस को मॉड के। अगर देख लेते हैं कुछ काम की चीज़ें बची हों तो करा देते हैं, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी का मटेरियल करा देंगे। तो अभी काफ़ी सारा है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम आपको बाकी का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। और ध्यान से यार वो वाला भी पढ़ ही लें, नहीं तो आपको मॉड में वास्तव में दिक्कतें होंगी। अलग चैप्टर में आएंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, बस यही है। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।